नमस्कार, मैं दीक्षा कुलश्रेष्ठ। आप देख रहे हैं इंडिया हाईएस्ट न्यूज चैनल। जुड़े रहिए आज की ताजा खबरों के साथ। कैलाश मंडल ने मनाया एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म दिवस। आगरा। भारतीय जनता पार्टी कैलाश मंडल के निष्ठावान मंडल अध्यक्ष श्री रामकुमार जादौन जी के नेतृत्व में जनसंघ के अध्यक्ष एकात्म मानववाद के प्रणेता पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर आज 25 सितंबर को मंडल के समर्पित पदाधिकारियों ने वार्ड 52 मऊ रोड पहुंचकर बूथ स्तर से लेकर पार्टी के सभी कार्यस्थलों में उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर पुण्यात्मा को आत्मीय रूप से श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उन्हें याद किया। इस दौरान बतौर मुख्य अतिथि आमंत्रित किए गए ऊर्जावान महानगर उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार गुप्ता जी ने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए महापुरुष के जीवन परिचय से अवगत कराया। मीडिया से रूबरू होते हुए उपाध्यक्ष महोदय ने बताया कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जनसंघ के राष्ट्र जीवन दर्शन के निर्माता माने जाते हैं। उनका उद्देश्य स्वतंत्रता की पुनर्रचना के प्रयासों के लिए विशुद्ध भारतीय तत्व दृष्टि प्रदान करना था। उन्होंने भारत की सनातन विचारधारा को युगानुकूल रूप में प्रस्तुत करते हुए एकात्म मानववाद की विचारधारा दी। उस प्रेरक विचारधारा से ओतप्रोत भाजपाइयों ने दिवंगत महापुरुष को जन्म दिवस पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आस्था जताते हुए पुनः अखंड भारत निर्माण का संकल्प लिया। कैलाश मंडल के मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा द्वारा प्राप्त जानकारी के अनुसार कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे ऊर्जावान महानगर उपाध्यक्ष आदरणीय श्री राजकुमार गुप्ता जी के मार्गदर्शन और निष्ठावान मंडल अध्यक्ष श्री रामकुमार जादौन जी के नेतृत्व में संपन्न हुए माल्यार्पण सभा के आयोजनों का उद्देश्य महानात्मा के जीवन परिचय से युवाओं को अवगत कराना है, ताकि भावी पीढ़ी के सुनहरे भविष्य की समय रहते सुरक्षित संरचना की जा सके। जानकारी देते हुए संतोष शर्मा ने बताया कि प्रखर राष्ट्रवादी चिंतक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की प्रेरक विचारधारा से प्रभावित होकर कार्यकर्ताओं में उत्साह और ऊर्जा का संचार होगा और भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय राजनीति में मील का पत्थर साबित होगा। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारीगण, मंडल उपाध्यक्ष श्री विकास छावड़ा जी, चौधरी भूपाल सिंह जी, मंडल महिला मोर्चा अध्यक्ष श्रीमती साक्षी चौहान, सविता चौधरी, नेमचंद जैन जी, सतीश परमार जी, राम गोपाल जी, प्रदीप भदौरिया, राजू चौधरी सहित मीडिया प्रभारी संतोष शर्मा के नाम शामिल हैं। पार्टी का संगठन का काम रहा हो, निस्वार्थ भाव से मैंने जैन साहब को उस समय देखा है जब एक छोटी सी गाड़ी पर आते थे। प्रक्षेत्र कार्यालय पे कभी देखता था, कभी पता लगा बेलगंज की सभा में पहुंच गए, लोगों को लेकर पहुंच गए, हम जैसे युवाओं को लेकर पहुंच गए। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद के नारे लगवा रहे हैं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अमर रहे उसके नारे लगवा रहे हैं। तो वाकई में ये देवतुल्य कार्यकर्ता है और इनके सानिध्य में मैंने राजनीति को सीखा है, तो मेरे लिए बड़ा गौरव का विषय है। ऐसे हमारे जयंत कुमार जी और इस मऊ में हमारे भाई ठाकुर भूपेन जी और जिनका सानिध्य राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में सेवा भारती के रूप में जिन्होंने अपना जीवन लगाया है, और सेवा भारती के कामों से आप जैसे युवाओं को थोड़ी प्रेरणा लेनी चाहिए कि वाकई में सेवा भारती क्या काम करती है। तो आपको पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के वो विचार उन्हें अपने मन में आ जाएंगे कि वाकई में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने जिस पाठशाला में रहकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक होकर जो सेवा देश की वो काम सेवा भारती कर रही है। ऐसे हमारे वर्मा जी और पंडित जी और हमारी मातृशक्ति। और यहाँ पर मुझे बड़ा सुख का अनुभव इसलिए लगा कि मेरे बड़े भाई साहब जयंत कुमार जी और भाई साहब कई बार मुझसे कहते हुए कि भाई साहब गाँव में नहीं आते और राजकुमार जी अब तो पास में आ गए। 2016 में मैंने यहाँ पर निर्भय नगर में अपना छोटा सा घर बनाया है। 2016 से मैं यहाँ रह रहा हूँ। वैसे मैं मूल निवासी कमला नगर बल्केश्वर का हूँ। मेरा जन्मस्थल भी बल्केश्वर की पावन भूमि है। और मेरे बड़े भाई साहब और मेरा पिताश्री का देहांत पिछली साल ही हुआ है। बड़े भाई साहब मेरे वहाँ बल्केश्वर में ही रहते हैं। मेरा पैतृक घर बल्केश्वर में ही है। जिस तरह से ये मऊ गाँव कहलाता था किसी ज़माने में, ऐसे ही जब मेरा जन्म हुआ था 1972 में, तो बल्केश्वर की गाँव, लेकिन जिस तरह से आगरा की प्रगति बढ़ी, आगरा के अंदर विकास हुआ, और हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिन्होंने इस पार्टी को सींच कर एक पौधा लगाया था, उस पौधे को सींच कर आज वट वृक्ष के रूप में हम देख रहे हैं। हिंदुस्तान के पटल पर तो सरकार भारतीय जनता पार्टी की है ही। हिंदुस्तान के 18 राज्यों में आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार
सरकार है, पूर्ण बहुमत की सरकारें हैं और भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार केंद्र में लेकर राज कर रही है। ये वही पार्टी है मित्रों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जिनका सपना था अंत्योदय, यानी कि पंक्ति में खड़ा अंतिम व्यक्ति, जब तक उसका विकास नहीं होगा तब तक चाहे हम देश के अंदर कितनी भी सड़कें बना लें, कितनी भी बसें चला लें, कितने भी हवाई जहाज उड़ा लें, कितनी भी रेलें चला लें, जब तक अंतिम लाइन में खड़े हुए व्यक्ति का विकास नहीं होगा तब तक विकास अधूरा है। उस अंत्योदय की परिकल्पना को लेकर जिन्होंने एक राष्ट्रवादी पार्टी का गठन किया, ऐसे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की आज 104वीं जयंती हम सब लोग मना रहे हैं। तो साथियों, मैंने भी शुरू में कहा कि सदन के अंदर बड़ा ही दृश्य भारतीय जनता पार्टी के लिए शर्मसार करने वाला था, जब केवल हमारे 2 सांसद हुआ करते थे और पूरा पटल कांग्रेस पार्टी के सांसद। तो अटल जी का जब प्रयास और हास्य वहाँ पर होने लगा तो अटल जी कवि थे और कविता के रूप में उन्होंने उस सदन के अंदर ये कहा था कि कांग्रेस के नेताओं, आज हम पर आप हंस रहे हो, लेकिन एक दिन सूरज उदय होगा और भारतीय जनता पार्टी का परचम